जब अल्लाह चाहता है कि आपको कुछ अता करे या आपको किसी मंजिल तक पहुंचाए, तो वो ऐसे हालात, वसाइल और मौके पैदा कर देता है जो आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया ही आपके मकसद को हासिल करने से रोकने की कोशिश करे, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हदीस में आता है, अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए ताकि आपको कोई फायदा पहुंचाए, तो वो आपको सिर्फ उतना ही फायदा दे सकती है जितना अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है। और इसी हदीस में इसका उल्टा भी बताया गया है कि अगर सारी दुनिया, पूरी कौम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ने वो नुकसान आपके लिए मुकद्दर न किया हो। और अगर अल्लाह ने कुछ आपके खिलाफ लिख दिया है, तो आपको यकीन रखना चाहिए कि फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ और फिरौन उसे ढूंढ रहा था। फिरौन के सिपाही हर जगह मौजूद थे, जासूस चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन किसी ने कुछ न सुना, न देखा, न समझा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की मां के दिल में इल्हाम फरमाया कि वो बच्चे को एक छोटे से संदूक या टोकरी में डालकर दरिया में बहा दे। यह एक मुश्किल फैसला था। वो सोच रही होगी, ये कैसे मुमकिन है, मगर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। फिक्र न करो, जिसने उसे पैदा किया है वही उसकी हिफाजत भी करेगा। ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की तरफ से इल्हाम था कि बच्चे को पानी में छोड़ दो और अल्लाह उसे तुम्हारे पास वापस लौटाएगा। अल्लाह फरमाता है, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। हमने उसके लिए एक बड़ा मंसूबा तय किया है। फिर क्या हुआ? फिरौन के यहाँ कोई औलाद न थी और वो एक बच्चे की तलाश में था। फिरौन की बीवी जब चल रही थी तो उसे एक छोटा सा संदूक नजर आया। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक निहायत खूबसूरत और मासूम बच्चा था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा और उनकी परवरिश की, यहां तक कि वो बड़े हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, क्योंकि ये अल्लाह का मंसूबा था। लोग बहुत परेशान थे कि बच्चा जिंदा कैसे रहेगा। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह ने उस बच्चे को उसकी मां के पास वापस पहुंचा दिया। वो मां जो अब न सिर्फ बच्चे का ख्याल रखती बल्कि उसे दूध भी पिलाती, कुछ वक्त उसके साथ गुजारती और फिर वापस भेज देती। बच्चा किसी और से दूध नहीं पीता था। ये अल्लाह की बड़ी निशानी थी। अल्लाह की ताकत को कभी भी मामूली न समझो। जब वो तुम्हें देना चाहेगा तो जरूर देगा। उससे मांगो, दिल से मांगो, यकीन के साथ मांगो। जब वक्त सही होगा तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये याद रखो, अगर वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे नसीब में है तो वो जरूर तुम्हें मिलेगी, और अगर वो तुम्हारे हक में नहीं है तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाता है कि हमने हजरत मूसा को उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी मां की आंखें ठंडी हों और वो गम न करें। वो एक नेक औरत थीं, अल्लाह के करीब थीं, और अल्लाह ने उन्हें एक नबी की मां बनने के लिए चुना। जरा सोचिए, उनमें कितनी अजीम खूबियां होंगी। मैं हमेशा बहनों और भाइयों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दीन की खिदमत करे तो पहले खुद को देखिए कि आप कौन हैं। अगर मैं खुद एक ऐसा शख्स हूं जो दुनियावी फैशन के पीछे भागता है, मेरी तवज्जो ऊंची एड़ियों, मेकअप और फैशन वाले लिबास पर है, तो क्या मैं वाकई इस काबिल हूं कि मेरा बच्चा दीन की खिदमत करे? भाइयों के लिए भी यही बात है। अगर वो दीन को छोड़कर दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं तो फिर कैसे मुमकिन है कि उनका बच्चा दीन के लिए कुछ कर सके? आप हर रात क्लब में नाचते हैं, शराब पीते हैं, हर किस्म की गलत सरगर्मियों में शामिल होते हैं और औरतों के साथ वक्त गुजारते हैं। फिर आप दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे बच्चे को शेख बना दे जो दीन फैलाए। मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको अल्लाह की तरफ वापस लौटना है। अभी वक्त है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। जरा दुनिया पर नजर डालें, दुनिया को देखकर सीखें, लोगों को देखें और गौर करें कि सबसे खुश लोग वही हैं जो दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागते। याद रखें, वल्लाह मैं आपसे सच कहता हूं, हो सकता है आप चमक दमक को देखें, शोहरत को देखें, किसी ऐसे शख्स को देखें जिसे दुनिया सुपर हीरो या फिल्मी सितारा मानती हो, लेकिन हकीकत में वो अंदर से मायूस होते हैं। वो मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी वो मुख्तलिफ नशों या लत का शिकार होते हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव में होते हैं, और कभी कभी दोहरी शख्सियत बाइपोलर जैसे मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। अगर आप पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं
तो हो सकता है आपका बच्चा चलने से पहले ही सजदे में हो। क्या आप जानते हैं क्यों? क्या आपने उससे कोई बात की? नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है कि देखो, अगर तुम खुद अच्छे हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से तुम्हारे बच्चे की तरबियत भी अच्छी होगी। जब बच्चे एक खास उम्र तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनका अमल उनके और अल्लाह के दरमियान होता है। एक खास वक्त तक आपने उनकी देखभाल की, लेकिन उसके बाद वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, अपने बारे में नहीं कह रहा। फर्ज करो कि मैंने अपने बच्चों की एक खास उम्र तक देखभाल की और उसके बाद वो सही रास्ते से हट गए, तो मैं अल्लाह से कह सकता हूं, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्हें बेहतरीन तालीम दी। मैं अभी भी उनके लिए दुआ करता हूं और जब तक मुमकिन हो उन्हें सही रास्ता दिखाता रहूंगा। लेकिन अब वो खुद मुख्तार हैं और अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये मामला तेरे और उनके दरमियान है। या अल्लाह, उन्हें सही हिदायत दे। मैं अपनी हद तक कोशिश कर सकता हूं कि उन्हें रहनुमाई फराहम करूं, लेकिन हिदायत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक तो यह है कि मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, मगर तौफीक यानी दिल में हिदायत बिठाना सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ये अल्लाह ही है जो दिलों को बदलता है और लोगों को सही रास्ते पर लाता है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे और उससे पहले हमें हिदायत पर कायम रखे और हमें साबित कदमी अता फरमाए। जब आप अपने दीन पर अमल करते हैं और उसे अपने लिए एक इज़्ज़त समझते हैं तो आपने वाकई कुछ हासिल किया है। लेकिन अगर आप दीन पर इस तरह अमल करें कि उसे बोझ समझें, तो हो सकता है कि आप अमल तो कर रहे हों मगर उस अमल का पूरा फायदा ना पा सकें। मेरे भाइयों और बहनों, आइए फिरौन की कहानी की तरफ वापस चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी महल में परवरिश पाई और फिर अपनी मां के पास वापस चले गए। मैं यहां एक और सबक लेना चाहता हूं। कभी कभी हम अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं। क्या आप इस बात से इत्तिफाक करते हैं? चाहे ये तलाक के बाद आपका बच्चा हो या कोई और करीबी रिश्ता। हो सकता है आपके शौहर को काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ा हो, या आपको खुद किसी वजह से जाना पड़ा हो, या शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि आप अपने प्यारे से किसी वजह से अलग हो गए हों। हजरत मूसा के वाक़ये और उसमें मौजूद आयात हमें ये सबक देती हैं जो हमें तसल्ली देती है, उन लोगों को सुकून देती हैं जो अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमेशा बेहतरीन मामला करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से अल्लाह ने फरमाया था, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा की मां को यह तसल्ली दी तो हमें भी यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे प्यारे लोगों को हमें वापस लौटा सकता है। और उसमें मौजूद आयात हमें यह सबक देती है जो हमें तसल्ली देती है, उन लोगों को सुकून देती है जो अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमेशा बेहतरीन मामला करता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से फरमाया था, हम उसे तुम्हारे पास वापस लौटाएंगे। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की वालिदा को यह तसल्ली दी तो हमें भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे प्यारों को भी हमें वापस लौटा सकता है। अल्लाह हमें हमारे प्यारों से दोबारा मिला दे। ये नामुमकिन नहीं। कुछ मौक़ों पर मौत की वजह से हम अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा, वालिद, बहन, भाई या कोई और जिससे आप वाकई मोहब्बत करते हो, जिसकी आपको फिक्र हो। फिक्र न करें। अल्लाह ने फरमाया है कि वो आपको आपके प्यारों से आखिरत में मिलाएगा अगर आप सब ईमान पर कायम रहें। आपको अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। आपने कोशिश की, आपके बच्चों ने भी कोशिश की, और अल्लाह फरमाता है, हम तुम्हें मिला देंगे, परेशान ना हो। तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे अल्लाह के हुक्म से, और तुम जल्द ही उनसे दोबारा मुलाकात करोगे। ये सिर्फ वक्त की बात है और इंशाअल्लाह हम उनसे एक बेहतर जगह पर मुलाकात करेंगे।